नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो MTS 2 LDC लोअर डिवीजन क्लर्क का जो सिलेबस है, क्या कुछ है उसमें, एग्जाम में जो पूछा जाएगा, क्या पैटर्न होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमने पिछली वीडियो में MTS 2 LDC 2025 का जो PAO का जो कैलेंडर आया है उसके बारे में आपको बताया था कि कौन सा एग्ज़ाम कब कब है। MTS 2 LDC के लिए जो एग्ज़ाम है वो अगस्त और अक्टूबर में है, वो हमने आपको बताया था। PAOs में क्या कुछ काम होता है MTS का और कैसे जो है सब वहाँ पर सिलेक्शन होता है। पहले एग्ज़ाम नहीं होता था, अभी 2024 से एग्ज़ाम शुरू किया गया है, तो बहुत ही एक अच्छा मौका है प्रमोशन लेने का, क्लरिकल ग्रेड में आने का सिर्फ 2 साल में। तो हम आज इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। तो MTS 2 LDC का एग्जाम का सिलेबस जो है दोस्तों, पहले आप देख सकते हैं पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होगा और पेपर 3 है जो वो टाइपिंग टेस्ट, ये क्वालिफाइंग होगा। इसके मार्क्स नहीं है, क्वालिफाइंग होगा ये। इसमें क्या है, 3 तरह के पेपर होंगे और सारे पेपर सेम डे ही होंगे, कोई भी अलग से दूसरे दिन, तीसरे दिन या नेक्स्ट कोई शेड्यूल नहीं होगा। एक ही दिन में तीनों पेपर लिए जाएंगे। तो पेपर 1 में देखते हैं, पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, विदाउट बुक्स ही होंगे सारे पेपर। पहले इसमें जो है एस्से राइटिंग आएगा जो 20 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों जो LDC का एग्जाम है, लोअर डिवीजन क्लर्क का एग्जाम, वो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, सब्जेक्टिव टाइप ही होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। जैसे PASA MTS पोस्टमैन के एग्जाम जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। जो LDC का एग्जाम है वो मोस्टली आपको सब्जेक्टिव ही मिलेगा, कुछ कुछ पार्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, वो हम आपको बताएंगे। तो पेपर 1 के जो 100 मार्क्स है उसमें से एस्से राइटिंग जो है वो 20 मार्क्स का होगा। शॉर्ट ऐसे लिखना है हमें 500 वर्ड्स में, जो भी टॉपिक दिए होंगे वहां पे 2 या 3, उनमें से हमें एक ऐसे लिखना होगा 20 मार्क्स का। जो निबंध होता है हम स्कूल टाइम्स में लिखते आए हैं, लेकिन अभी थोड़ा जो है अपडेटेड तरीके से, जो ऑफिशियल तरीके से हमें लिखना है, 20 मार्क्स का ये होगा। फिर नेक्स्ट है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग भी 20 मार्क्स की होगी। प्रेसी मतलब एक प्रेसी जो हम स्कूल टाइम में भी लिखते थे, एक सारांश होता है, एक सार होता है। कोई भी हमें टॉपिक दिया गया है उस पर हमें वो लिखना होता है, जैसे यहाँ बताया भी है ऑन एनी टॉपिक। तो प्रेसी भी 20 मार्क्स का होने वाला है। आगे है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग होगी 20 मार्क्स की। ड्राफ्टिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफिशियल एंड डेमी ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो ड्राफ्टिंग का मतलब होता है जब हम ऑफिस में काम करते हैं या जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो फील्ड में काम करेंगे, एडमिन ऑफिसेज में काम करेंगे, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है किसी भी लेटर को लिखना या एक मैटर तैयार करना किसी भी टॉपिक का। जो पहला उसका जो इनिशियल हम ड्राफ्ट बनाते हैं उसे ड्राफ्टिंग बोलते हैं। जो अप्रूव होने से पहले हम एक समझ लो लेटर बनाते हैं या चिट्ठी बनाते हैं, उसे ड्राफ्टिंग बोला जाता है। और उसमें ऑफिशियल और डेमी ऑफिशियल जो DO लेटर्स जिन्हें बोला जाता है, जो मोस्टली यूज्ड होते हैं, ऑफिसर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को लिखते हैं एक तरीके से, उसे डेमी ऑफिशियल DO लेटर्स बोला जाता है। इसका थोड़ा पैटर्न अलग तरीके का होता है, हम आपको आने वाली क्लासेस में समझाएंगे। तो 60 मार्क्स ये हो गए। फिर 40 मार्क्स जो बनेगी पेपर में वो आएगा ग्रामर का 40 मार्क्स। ये जो अपना ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें सिंपल क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश ग्रामर के जो होंगे मैट्रिकुलेशन के, इसमें वही एडजेक्टिव वर्ब नाउन आर्टिकल्स वगैरह जो पूछे जाएंगे, ये 40 मार्क्स का होने वाला है। आपके 20 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। आगे पेपर 2 है 100 मार्क्स का। पेपर 1 भी 100 का, पेपर 2 भी 100 का, विदाउट बुक्स है ये भी। तो पेपर 2 में देखते हैं क्या है। पेपर 2 में है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का, मतलब मैथ का पेपर ही सीधा 50 मार्क्स का होने वाला है जो पेपर 2 में। इसमें क्या है, सिंपल क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ मैट्रिकुलेशन। तो जो भी टॉपिक है वो 10th स्टैंडर्ड तक के मैट्रिकुलेशन तक के ही होने वाले हैं, लेकिन इसमें जो मैथ का एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा।
जैसे आपको जो भी प्रश्न दिया जाएगा 4 या 5 मार्क्स का हो सकता है। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस से, टाइम एंड वर्क से, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, इसमें आपको वो क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना होगा, आपको स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव रहने वाला है। वो हम आपको आगे जब इसका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे या जब हम तैयारी करवाएंगे क्लासेस में, तब आपको क्लियर हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का होने वाला है। अगला है पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस जीके जो है वो भी 50 मार्क्स की होने वाली है। तो इसमें जो है 25 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और इसमें भी यही बताया है सिंपल क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर के, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें रीजनिंग नहीं होगी, सिर्फ जीके ही होगी। 25 क्वेश्चन इसमें होंगे 50 मार्क्स के। तो ये पेपर 2 में मैथ और जीके हो गई, और पेपर 1 में जो है वो ऑफिशियल लेटर्स, एसे राइटिंग, जो आपकी उसमें देखा जाएगा जो आपकी अपने ड्राफ्टिंग स्किल्स हैं, कैसे आप काम करते हो, कैसे आप एक लेटर का प्रारूप आपको तैयार करना आता है या नहीं। और इनमें आपकी पेपर 2 में मेंटल एबिलिटी चेक करी जाएगी, आप कैसे जो क्वेश्चन अपना मैथ्स के और जीके आपने कितना पढ़ी है, आपकी जो मेंटल एबिलिटी वो चेक की जाएगी। तो ये 2 पेपर होने के बाद तीसरा पेपर होगा इसमें पेपर 3 क्वालिफाइंग है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश की टाइपिंग है वो 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई है और हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। तो एक बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं आसान नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप ओपन एग्जामिनेशंस देखते हैं एसएससी से या कोई भी, तो वहां भी 35 वर्ड पर मिनट ही हमें जो टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है। तो इसमें किसी भी तरह की, हालांकि डिपार्टमेंटल है लेकिन किसी भी तरह की हमें रिलैक्सेशन नहीं है, इसमें हमें इतनी स्पीड ही जो है अपनी चाहिए होगी क्वालिफाई करने के लिए। जैसे इंग्लिश की अगर टाइपिंग होगी तो 525 वर्ड्स हमसे पूछे जाएंगे जो हमें टाइप करने होंगे, और हिंदी की टाइपिंग होगी तो 450 वर्ड्स। तो ये बहुत ही थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करने वाला जो है, आपको 2.5-3 महीने इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, 2-2.5 महीने तो करनी ही पड़ेगी। इसमें जो है 10% मिस्टेक्स अलाउड हैं, इससे ऊपर जो मिस्टेक होगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको 10% जो मिस्टेक्स हैं वो दी गई है छूट। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप स्पीड पर ध्यान देते हैं, आपसे गलतियां बढ़ जाती हैं, तो आप अपना इसमें जो है 10% जो आपको अलाउड है इसका। तो पेपर 1 पेपर 2 जो हमने बता दिया, पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी हम आपको जो अपनी पेड बैचेस हैं उनमें करवाएंगे। हमारे पेड बैचेस जो एलडीसी के हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, नेक्स्ट बैच भी शेड्यूल है, और आप पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। आपको जो मतलब अभी तक एलडीसी एमटीएस टू एलडीसी के लिए कोई भी तैयारी नहीं करवाते हैं इंस्टीट्यूट्स, तो हमने ये शुरुआत करी है और आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। आपको हमारी कोचिंग से बहुत फ़ायदा भी होगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए, पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़िए, हमारी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और भी एग्ज़ाम्स जो एमटीएस, पोस्टमैन, पीएएससी का एग्ज़ाम है, उसकी भी हम जो पेड बैचेस हमारे चल रहे हैं तैयारी हम आपको करवाते हैं। और एलडीसी के लिए हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, शॉर्ट ट्रिक्स और जो मैथ जीके में आप पूछे जाने वाले हैं वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। पेपर 1 में भी आपको हम बहुत सारे टॉपिक्स देंगे, आपको ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो सिखाई जाएगी, डेमी ऑफिशियल लेटर्स कैसे लिखने हैं, एसे और प्रेसी को कैसे अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, क्या क्या उसकी टिप्स होती हैं वो हम आपको बताएंगे। टाइपिंग टेस्ट की तैयारी आपने खुद ही करनी है, हम आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे या जो भी है मटेरियल उसका प्रोवाइड करेंगे कि कैसा जो है उसमें पूछा जाता है, क्या पैरा दिया जाता है, कितने को हार्ड जो वर्ड हैं वो पूछे जाते हैं। तो एक बड़ा ही अच्छा सुनहरी मौका है, अगर आप एमटीएस हो तो आपको डायरेक्ट एलडीसी क्लर्क बनने का। हमने जो पिछली वीडियो में भी बताया था कि पीएओज में, अकाउंट ऑफिस में, डीएपी में प्रमोशन बहुत फास्ट है। तो आप एक बारी अगर एलडीसी बन जाते हैं तो आपको आगे के रास्ते भी जो खुल जाते हैं, वहाँ भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं और टाइम स्केल पे भी प्रमोशन होती हैं। तो बड़ा ही एक अच्छा जो मौका है। आप जो कैंडिडेट्स 2 साल जिनकी हो गई है सर्विस एमटीएस में, वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें।
जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अपडेट देंगे। अभी तो कैलेंडर आया है, होपफुली नोटिफिकेशन जून तक आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा और आप अपना जो एग्ज़ाम में ज़रूर अपीयर होइए। तो बहुत ही एक अच्छी ये जो स्कीम है, एलडीसी बनने के लिए आपको मौका दिया गया है डिपार्टमेंट द्वारा। आपको जो आपने पोस्ट ऑफिस का काम किया उससे कुछ हट के आपको एक काम करने को मिलेगा, नया एक्सपीरियंस भी होगा और हम इसकी जो प्रिपरेशन है आपको करवाएंगे अपने पेड बैचेस में। तो आपको जो आगे की अपडेट्स हैं हम ऐसी प्रोवाइड करते रहेंगे। आप हमारी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि दूसरे लोगों को भी इससे मदद मिल सके। आपको सिलेबस से रिलेटेड या इसकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या हमारे इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।